हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डे ड्रीम एक्शंस। मैं आ चुका हूँ आपके लिए लेकर दूसरा पार्ट, वो भी पायरेट्स द लॉस्ट ब्रदर्स का। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जैक और जैकाल को ख़जाने का नक्शा मिला और वो अपने इस ट्रेजर हंट पर निकल पड़े। रास्ते में वो एक दूसरे से टकराए और फिर एक साथ ट्रेजर हंट पर निकल पड़े। जज़ीरे पहुंचने के बाद वो एक गार में गए जहां पर उन्हें एक ढांचा, बोसीदा किताब, बंदूक और एक पुराना धुराना कप्तान का हेड मिला, जिस किताब से उन्हें मालूम हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के सगे भाई हैं। ये जानने के बाद दोनों भाई आगे चल पड़े। दोनों भाइयों को डायरी से ख़जाने के बारे में कुछ और भी निशानियों का इल्म हुआ, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि डाकुओं का एक और ग्रोह उनका पीछा करता हुआ गार के बाहर उनकी तमाम बातें सुन रहा था। जब जैक और जैकाल गार से निकलकर ख़जाने की तलाश में डायरी के मुताबिक शुमाल की तरफ निकले तो कज़ाक़ों ने भी उनका पीछा शुरू कर दिया। जैक और जैकाल पहली निशानी यानी शुमाल की सिंध में नारियल के एक्स बनाते दो ऊंचे ऊंचे दरख्तों तक जा पहुँचे। कज़ाक़ उनके पीछे ही थे। दोनों भाइयों ने अब मशरिक़ की जानिब सफ़र करके एक ऐसे बड़े पत्थर को तलाश करना था जिस पर ख़जाने की अगली निशानी का मालूम होना था। दोनों फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे थे ताकि उनसे टारगेट मिस ना हो जाए। आखिरकार काफ़ी दूर जाकर उन्हें उनका मतलूबा पत्थर नज़र आ ही गया। पत्थर पर साल साल की मिट्टी जमी हुई थी। जैकाल ने उसे एहतियात से साफ़ किया तो उन्हें पत्थर पर किसी नोकदार चीज़ से बना हुआ तीर का निशान दिखाई दिया जो शुमाल मशरिक़ की सिंध इशारा कर रहा था, जहां डायरी के मुताबिक एक टीले के नीचे ख़जाना दफन था। दोनों भाई शुमाल मशरिक़ की तरफ चल पड़े। कज़ाक़ बिल्कुल उनके पीछे ही थे। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें मतलूबा टीला नज़र आ गया। ख़जाना इसी टीले के नीचे कहीं मौजूद था, जिसका सही निशाना ही उस वक्त मुमकिन था जब सूरज बिल्कुल सर पर हो। लेकिन मसला ये था कि अब दिन ढल चुका था और बात अगले रोज़ पर चली गई थी। जैक और जैकाल ने रात वहीं गुजारने का फ़ैसला किया। अगले दिन जब उन्हें सूरज के रुख पर ख़जाने का एक्स मार्क्स मिल गया, उसी लम्हे उन पर उनके ताक़ुब करने वाले कज़ाक़ों ने हमला कर दिया। जैक और जैकाल उनसे अपने अपने ग्रोहों के साथ मिलकर लड़ने लगे और जल्द ही उन सब का सफाया कर दिया। आखिर उन कज़ाक़ों को शिकस्त फाश से दोचार करने के बाद अब वो खुदाई शुरू कर देते हैं। ग़ुरूब आफ्ताब तक सारी खुदाई मुकम्मल हो चुकी थी। उनको ख़जाना मिल चुका था और अगले ही दिन वो वापस जहाज़ की तरफ निकल पड़े। जहाज़ पर रवाना होते ही अपने समंदर में वापस आ गए। वापस आने के बाद दोनों भाई एक साथ बाकी तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का काम करने लगते हैं। तो गाइज़, ये था पायरेट्स द लॉस्ट ब्रदर्स का फुल दी एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी और मेरी बनाई गई ड्राइंग्स बहुत पसंद आई होंगी। इसी तरह की मज़ीद ड्राइंग्स और स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अगली वीडियो के लिए खुदा हाफ़िज़।